नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। चलिए जो है इस चैप्टर की एंडिंग आज होने वाली है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण। इसकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक एसिड क्या है, आपका वीक बेस क्या है। साथ के साथ हमने देखा था पीएच के बारे में। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो अपने एसिड है उनकी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो आपके जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण का, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने किस तरीके से जो है पहचाना था, तो इस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी उसके निकास द्वार पे हमने एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया, उसमें CO2 को प्रवाहित किया। तो इसके प्रवाह के फलस्वरूप इसमें क्या हुआ कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ, यानी कि जो चूने का पानी था वो दूधिया हो गया। तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण यहाँ पर हो गया। तो कौन सी गैस इसमें प्रवाहित की थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं आपके, जो कि ज्यादा H+ आयन देते हैं वो आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कम H+ आयन देते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है दुर्बल अम्ल, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके बाद हमने देखा प्रबल क्षार, जो कि आपके ज्यादा OH- आयन देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, और जो आपके कम OH- आयन देते हैं उन्हें अपन दुर्बल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार के अंदर अपना एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार के अंदर अपना एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। इसके बाद हमने देखा पीएच स्केल। तो आपके किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए अपन पीएच स्केल का यूज करते हैं, जिस पे 0 to 14 क्या होती है? नंबरिंग होती है। 0 से 7 के बीच में अगर आपकी पीएच आती है तो वो आपका अम्लीय विलयन है, अगर पीएच आपकी 7 आती है तो वो उदासीन है, और आपकी पीएच अगर 7 to 14 के बीच में आती है तो वो आपका क्षारीय प्रकृति का है। जितनी ज्यादा H+ आयन की सांद्रता होगी वो उतनी ही कम उसकी क्या होगी? पीएच, और जितनी कम पीएच है वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। जितनी ज्यादा OH- आयन है उतनी ही ज्यादा क्या होगी? पीएच होगी, और जितनी ज्यादा पीएच है उतना ही प्रबल क्या है? वो क्षारीय है। कुछ एग्जाम्पल जो कि आपके एसिड और बेस के हम यहाँ पर देख सकते हैं जिनकी पीएच के एग्जाम्पल वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.2, नींबू का रस 2.2, आपकी जो मानव रक्त है उसकी पीएच होती है 7.4, ह्यूमन बॉडी की पीएच होती है 7 to 7.8 के बीच में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की पीएच होती है आपकी 14। इस तरीके से ये क्या है? आपकी कुछ पीएच है। अब अपन बात करते हैं एसिड रेन की। तो अगर आपके जो वर्षा की पीएच है वो 5.6 से कम हो जाए तो उसे अपन एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन का निर्माण कैसे होता है? तो आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वर्षा के जल के साथ मिक्स होकर धरती पे आते हैं, जिसे अपन कहते हैं क्या? एसिड रेन। इसके साथ हमने पाचन तंत्र की पीएच देखी थी। तो हमारा जो स्टमक है वो एक एसिड रिलीज करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच होती है लगभग 1.2। अब जो है अपच की स्थिति में क्या होगा कि आपके पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको अपच यानी कि एसिडिटी होती है, जिसके इलाज के लिए आप एंटासिड का यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी दवाइयों का आप इसमें एंटासिड के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि आपकी बढ़ी हुई H+ आयन की मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था दांतों के क्षय के बारे में। तो आपके जब मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये कैसे होता है? तो आप जब खाना खा लेते हो उसके बाद बचा हुआ भोजन जो है आपके मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उस भोजन को क्या करते हैं? निम्नीकृत करते हैं और आपके मुंह में एक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो दांतों की लेयर होती है, इनेमल लेयर, वो खराब होने लग जाती है और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये सब डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास के अंदर।
आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में, यानी कि लवणों के बारे में। और इस चैप्टर का जो है अंतिम दिन है आज, यानी कि आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे कि आपके सॉल्ट बनते कैसे हैं, लवण का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपका एक अम्ल एक क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। अब आपके जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाती है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके लवण का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन कहते हैं। अब आपने क्या किया, जैसे अम्ल की रिएक्शन करा दी किसके साथ, क्षार के साथ, ठीक है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आपके किसका निर्माण हुआ, लवण तथा जल का निर्माण आपके यहाँ पर हुआ। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, अब मान लीजिए कि आपने जो एसिड लिया है यहाँ पर वो क्या है, आपका प्रबल एसिड है। क्या है, प्रबल एसिड। जैसे मान लो कि आपने हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हो, नाइट्रिक एसिड ले लिया हो। अगर आपने एक प्रबल अम्ल लिया है और दुर्बल क्षार लिया है, दुर्बल क्षार से क्या मतलब है, जैसे आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या है आपके दुर्बल क्षार। तो अगर आपने एक प्रबल एसिड की दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन कराई तो आपका क्या होगा, भाई ये प्रबल है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा भाई, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सामने वाले को दबा के रखेगा एकदम। तो यानी कि यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है, अम्ल स्ट्रॉन्ग है। तो बनने वाला जो आपका लवण होगा, सॉल्ट होगा, वो कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय लवण होगा, क्योंकि उसने क्या किया कि इस क्षार के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। तो ये बनने वाला जो लवण होगा वो अम्लीय टाइप का होगा। अब ये अम्लीय लवण जो होगा उसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। क्यों होगी भाई, देखो अगर आपके जो है उदासीन लवण बनता तो पीएच होती 7, क्योंकि हमें पता है उदासीन विलयन की पीएच होती है 7। लेकिन अगर अपने पास अम्लीय लवण बन रहा है तो उसकी पीएच किससे कम है, 7 से कम होगी, क्योंकि हमें पता है किसी भी अम्लीय विलयन की पीएच 0 से 7 के बीच में होती है। बात एक सही है। अब मान लीजिए कि मैंने दूसरी कंडीशन ली, मैंने क्या किया कि दुर्बल तो अम्ल ले लिया और प्रबल क्षार ले लिया। मैंने क्या किया, दुर्बल अम्ल लिया, प्रबल क्षार लिया। तो देखो मेरे पास क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है, और प्रबल क्षार है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, आपका बेस है। स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। तो ये क्या करेगा, इस अम्ल को दबाएगा, यानी कि बनने वाला जो लवण होगा वो अपना क्या होगा भाई, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है आपका, क्षार। तो यानी कि अपने पास लवण आ जाएगा कैसा, क्षारीय लवण आ जाएगा। अब ये जो आपका क्षारीय लवण होगा इसकी पीएच क्या होगी, पीएच आपकी 7 से ज्यादा होगी। क्यों होगी 7 से ज्यादा, क्योंकि भाई आपके क्षारीय लवण बन रहा है और क्षार की पीएच होती है 7 से 14 के बीच में। आई नहीं आई बात समझ में। तो यहाँ पर इन दोनों की अभिक्रिया समझ में आई कि आपके लवण का निर्माण कैसे हुआ। देखो अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, तो दोनों ही प्रबल है तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट। इसको इस तरीके से समझो, आपके घर में मम्मी पापा है, मम्मी भी स्ट्रांग है लड़ाई करने में और पापा भी स्ट्रांग है, दोनों लड़ रहे हैं, तो ये तो उदासीन प्रकृति का हो गया, यानी कि बनने वाला जो सॉल्ट हुआ वो आपका उदासीन हो गया। पीएच हो गई 7। अब मान लीजिए कि आपके जो है प्रबल कौन है, मम्मी है, और पापा बेचारे थोड़े वीक है मम्मी के सामने, दोनों में हुई लड़ाई, तो जो है मम्मी स्ट्रांग है तो मम्मी अपने टाइप का ही सॉल्ट बनाएगी, यानी कि अम्लीय लवण बनेगा। इसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी, क्योंकि ये कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है,
थर्ड देखिए, प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल। अब यहाँ पर कौन स्ट्रांग है? पापा स्ट्रांग है, मम्मी थोड़ी सी वीक है, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो पापा के टाइप का होगा, यानी कि क्षारीय लवण, जिसकी पीएच होगी 7 से ज्यादा। तो लवण का निर्माण कैसे होगा? जब एक एसिड की यानी कि अम्ल की रिएक्शन कराई जाती है क्षार के साथ, तो आपके लवण का निर्माण होता है। अब कुछ 2-4 सॉल्ट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसे अपन क्या भी कहते हैं? टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो आपके जो टेबल सॉल्ट क्यों कहा जाता है इसको? आपके टेबल पे जो सॉल्ट सर्व होता है, हम खाते हैं, वो आपका सोडियम क्लोराइड ही है, ठीक है, NaCl। अब ये NaCl आपका बनता कैसे है? तो जब आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखो ये क्या है, यहाँ पर एसिड है यानी कि अम्ल है, ये क्या है, यहाँ पर क्षार है, क्या है, क्षार, ठीक है। तो आपके जब एक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराई तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? लवण तथा जल। तो आपके क्या बन गया? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया पर। देखो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट भी अपन इसको कहते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है साधारण नमक का? NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराने पर आपको सोडियम क्लोराइड और जल मिलता है। अब इस सोडियम क्लोराइड का यूज अपन किस किस में करते हैं? तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में आपका सोडियम क्लोराइड जो है यूज होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला सॉल्ट। दूसरे सॉल्ट पे अपन आते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे बनेगा? तो आपके जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसके जलीय विलयन में? सोडियम क्लोराइड के। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, इसका ये जलीय विलयन हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए आपके यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। किस तरीके का एक्सपेरिमेंट? तो देखो इसे अपन क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले ये समझ लो। क्लोर क्षार इसलिए कहते हैं, इस पे क्लोरीन गैस जो है उत्सर्जित हुई इसीलिए क्लोर, ठीक है, क्लोरीन गैस बनी है इसीलिए क्लोर। क्षार क्यों? यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है अपन को। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो आपके क्षारीय प्रकृति का होता है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आई कैन यही बात समझ में? अब इसके लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अपन किया है। क्या किया हमने? क्या कर लिया, इधर सोडियम क्लोराइड का जो है यहाँ पर जलीय विलयन ले लिया। अब ये क्या हुए, अपने अपने आयंस में टूटे। हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। अब अपन ने जो है इसको बैटरी से जोड़ के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जब इसके अंदर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये अपने अपने आयंस में क्या हुए? टूट गए। ये अपने अपने आयंस में क्या हुए? टूट गए। तो जब इसमें आयंस में अपने अपने टूटे तो ये आपके NaCl किस में टूटा? NaCl टूटा Na+ और Cl- में। वाटर किस में टूटा? तो H+ और OH- में टूट गया वाटर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर टूट गए किस में? आयंस में, Na+ और Cl- पर। वाटर आपके H+ और OH- पर। अब क्या होगा कि आपके जो पॉजिटिव वाला सिरा है यानी कि पॉजिटिव वाली जो आपकी इलेक्ट्रोड है उस पे क्या जाएगा? नेगेटिव।
यानी कि ये जो क्लोरीन गैस है आपकी वो जाएगी इस वाली इलेक्ट्रोड पर। तो यहाँ पर आपके क्लोरीन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। H पे क्या है आपके प्लस है, तो वो जाएगा माइनस वाले पे। यहाँ पे ये क्या है, माइनस वाला है, तो आपके H जो है वो किस पर चला गया, इस माइनस वाले पे। यानी कि इधर आपके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो गई, इधर आपके क्लोरीन गैस उत्सर्जित हो गई। बचा आपका क्या हुआ, तो बचा हुआ है आपके पास यहाँ पर Na, क्या बचा हुआ है आपके पास Na, और उधर से OH बचा हुआ है। वाटर वाले में से OH बचा हुआ है, सोडियम क्लोराइड वाले में से Na बचा हुआ है। तो आपके पास क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो देखिए इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया अपना प्रोडक्ट में NaOH, और आपके क्लोरीन गैस यहाँ मुक्त हो गई और हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ पर मुक्त हो गई। अब इस क्लोरीन गैस का यूज जो है वो किया जाता है किस किस में, एक तो जो आपके स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं उनकी सफाई के लिए इस क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। तो जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, रोगाणुनाशक, CFC और कीटाणुनाशक में जो है आपके क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस का यूज ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए, अमोनिया बनाने में जो है आपके इस हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक में, कागज बनाने के लिए, और कृत्रिम फाइबर में जो है आपके NaOH का यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में। तो ये आपके कैसे बना कि आपके सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है आपके मुक्त हुई। इसे अपन कहते हैं क्लोर-क्षार अभिक्रिया। तो दो हो गए, एक सोडियम क्लोराइड और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जिसे अपन क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। CaOCl2 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको अपन क्या भी कहते हैं बच्चा लोगों, इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी अपन इसको कहते हैं। देखो, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया करवाने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। एक थी अपनी जब अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित की थी। एक चीज अपन ने देखो क्या पढ़ी थी, पहले बता देती हूं जिससे तुम कंफ्यूज नहीं होगे बार बार। एक हमने पढ़ा था कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, तो अपने को क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, यानी कि CaCO3 मिला। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपन को CaOCl2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोरेट मिला। इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो कपड़ों के विरंजन के लिए ये जो है ब्लीचिंग पाउडर यूज में लिया जाता है। साथ के साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज में लिया जाता है। पानी को जो है कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। कागज तथा लिनेन बनाने में इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम के अंदर हो सकता है आपसे इनके यूज पूछ ले, ठीक है, उपयोग। चलिए देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन में, कागज फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। देखो, ये जो होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको उपचायक के रूप में काम में लिया जाता है। और आपके पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, इसको अपन क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहा जाता है बच्चा लोगों बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। घर में मम्मी जो है आप लोगों के बनाती होगी पक्के से, जैसे खमन बनाते हैं, इडली बनाते हैं, उसमें सोडा डालते हैं ना, वो कौन सा सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ठीक है, इसको हम सोडियम बाय कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो देखिए रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये मिलके आपके क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाते हैं, NaCO3 का निर्माण करते हैं। अब इसका यूज आपका किस किस में होता है, तो चीजों को फ्लफी बनाने में, स्पॉन्जी बनाने में इस बेकिंग सोडा का यूज होता है। साथ के साथ ये आपके काम में आता है एंटासिड के रूप में। किसके रूप में, एंटासिड के रूप में काम में आता है। जैसे आपको मान लो कभी पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बन रही हो, एसिडिटी हो गई हो, अब आपको इनो लेने जाने का टाइम नहीं, दवाइयाँ आपके पास है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इस बेकिंग सोडा को लो, 1 चम्मच पानी में घोलो और जो है इसको पी जाओ, तो आपके एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये किसका काम करता है, एंटासिड का काम करेगा। ठीक है, देखिए एंटासिड के रूप में सोडा अम्ल अग्निशमन में, खाने की वस्तुओं को मुलायम व स्पॉन्जी बनाने में, तो ये जो खमन इडली बनती है इनमें आपके इसी को डाला जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो है आपके बेकिंग सोडे का यूज होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर धोने का सोडा, जिसे अपन क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं Na2CO3.10H2O। ये क्या है, आपका वॉशिंग सोडा है। इसमें क्रिस्टलीकरण का जल कितना है, 10। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या होता है, देखो वाटर के आगे जितने मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं वो क्रिस्टल का जल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी में 5H2O लिखा हुआ हो तो क्रिस्टल के जल के अणु कितने हैं, 5 है। किसी में 2 लिखा हो तो क्रिस्टल के जल के अणु 2 है। ठीक है, तो यह क्षारकीय लवण है Na2CO3 प्लस 10H2O, तो आपके Na2CO3.10H2O यानी कि वॉशिंग सोडे का निर्माण हो जाएगा। किस में काम में लिया जाएगा, तो आपके कांच, साबुन व कागज उद्योग में, वॉरेक्स उत्पादन में, साफ सफाई में, जल की कठोरता को हटाने में। आगे देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहलाती है। जैसे अभी अपन ने देखा क्या, Na2CO3.10H2O, इसमें क्रिस्टल का जल कितने हैं, 10। ठीक है, कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के कितने अणु, कॉपर सल्फेट में, तो इसमें आप क्रिस्टल के जल के अणु कितने हो गए, 5 हो गए। जिप्सम में क्रिस्टल के जल के अणु कितने हुए, 2, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब अपन जो है एक और चीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस POP का निर्माण कैसे होता है, तो देखो जो आपके जिप्सम होता है, क्या जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम सल्फेट 2H2O। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो जब इसको अपन 373 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करते हैं बच्चा लोगों, गर्म करते हैं, तो इसके जो 2 जल के अणु है ना, इसमें से 1.5 जल के मॉलिक्यूल जो है यहां से निकल जाते हैं और क्या बचता है, केवल CaSO4.12H2O, और जो 1.5 मॉलिक्यूल है वो अलग से निकल जाते हैं। यानी कि हम यहां पर क्या कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या फिर अर्ध नहीं बोल के इसको अपन हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके
आपके क्या हुआ कि जब आपने जिप्सम को, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये किसका है बच्चा लोगों, जिप्सम का है। तो जब अपन ने कैल्शियम सल्फेट को यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया तो आपके क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, POP कहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज किस केस में होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है भाई, एक तो आपके जब हड्डियां टूट जाए तो फिर से उनको अपने स्थान पे वापस लाने के लिए थोड़ा सा बांध देते ना वो पट्टा सा डॉक्टर, वो क्या है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके जो सजावटी मूर्तियां होती है, जैसे मेले में बड़ी मिलती है, ये छोटी छोटी मूर्तियां होती है, वो POP की बनी होती है। इसका यूज होता है फॉल्स सीलिंग में। आप कहोगे कि मैम फॉल्स सीलिंग क्या होता है, ये तो आपने देखा होगा कि फैन जो लगे रहते हैं उनके बगल में ऐसे गोल 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 डिजाइन सी होती है, वो क्या है आपकी फॉल्स सीलिंग है, उसमें भी आपके POP का यूज होता है। खिलौने बनाने में इस POP का यूज होता है। तो देखो इधर जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसे अपन क्या कहते हैं, POP कहते हैं। तो इस तरीके से सजावटी मूर्तियां बनाने में, आपके जो है हाथ पे प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज होता है। और इसकी रिएक्शन क्या होगी कि आपके कैल्शियम सल्फेट को अपन ने 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना। तो ये क्या कहलाता है, आपका POP कहलाता है। इसका यूज किस किस में होता है, टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में, खिलौने सजावटी सामान बनाने में, और आपके सतह को चिकना बनाने में POP का यूज होता है। और इसके साथ अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर हुआ कंप्लीट। देखिए एसिड बेस सॉल्ट सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज की क्लास में हमने पढ़ा सॉल्ट के बारे में। तो जो आपके जब एक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है क्षार के साथ तो आपके लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें अगर प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उदासीन लवण का निर्माण होता है जिसकी pH होती है 7। अगर प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाला जो लवण होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, उसकी pH 7 से कम होगी। अगर दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो बनने वाला जो लवण होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा जिसकी pH होगी 7 से ज्यादा। इसके बाद हमने कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ा। पहला है अपना सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक NaCl, टेबल सॉल्ट भी अपन इसको कहते हैं। तो आपके जो टेबल सॉल्ट होता है वो खाने पे टेबल में जो है सर्व किया जाता है, इसलिए अपन इसको कहते हैं टेबल सॉल्ट। दूसरा हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी अभिक्रिया को अपन क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें आपकी क्लोरीन गैस मुक्त होती है और क्षार यानी कि NaOH का निर्माण होता है, इसलिए अपन इसको कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आपके NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसके बाद हमने पढ़ा बेकिंग सोडा, जिसे अपन क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो चीजों को फ्लफी बनाने में और जो है एंटासिड के रूप में अग्निशमन में इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कैल्शियम हाइपोक्लोरेट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसमें जो क्लोरीन गैस होती है इसकी वजह से ही आपके क्या है, इसको यूज लिया जाता है स्विमिंग पूल्स वगैरह की सफाई करने के लिए। इसके बाद हमने देखा POP के बारे में। तो POP आपका क्या होता है, आपके जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो इसमें ये अपने क्या करता है, जल के अणुओं का त्याग कर देता है जिससे आपके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बचता है जिसे अपन कहते हैं POP। इसका यूज किया जाता है फॉल्स सीलिंग में, सजावटी मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को वापस से स्थिर करने में और जो है सतह को चिकना बनाने में, इन सब में POP का यूज होता है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।